फिल्म की स्टार्टिंग में एक औरत को दिखाया जाता है जो खेतों के बीच किसी से डरकर भाग रही है। फिर वो खेतों के बीच के एक खाली हिस्से में डरकर जाकर बैठ जाती है। फिर कुछ बच्चों की आवाज़ सुनाई देती है। वो उस औरत से कहते हैं हमें तुम्हारी बच्ची के साथ खेलना है, और वो उस औरत को चाकू पकड़ाते हैं। जब उस औरत के हाथ में चाकू आता है तो वो अपने को रोक नहीं पाती, मानो किसी शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो, और वो चाकू वो अपने पेट में मार देती है। ये सीन जो दिखाया गया है ये फिल्म के बीच का सीन है। फिर इसके बाद हमें एक औरत दिखाई देती है जिसका नाम साक्षी था। वो प्रेग्नेंट थी। वो कुछ बच्चों के साथ गोलगप्पे खा रही होती है। तभी उसका पति आता है जिसका नाम हेमंत था। तभी हेमंत को दिखाई देता है कि कुछ आदमी जो ट्रक में बैठे हुए हैं वो उसको देख रहे हैं। हेमंत उनको देखकर डर रहा है। फिर साक्षी हेमंत से पूछती है वो लोग कौन है, क्या तुम उन्हें जानते हो? फिर हेमंत कहता है मुझे नहीं मालूम। वो लोग ट्रक से हेमंत को इशारा कर रहे होते हैं जान से मारने का। फिर इसके बाद हेमंत का सेक्रेटरी कजला उन्हें घर ड्रॉप कर देता है। फिर रात को जब हेमंत और साक्षी अपने घर पर सो रहे होते हैं, फिर रात को साक्षी की आंखें खुलती है तो वो देखती है हेमंत वहाँ नहीं है। हेमंत चिल्ला रहा था, उसे कुछ गुंडे मार रहे थे। फिर साक्षी जब वहाँ जाती है तो वो गुंडे साक्षी को पकड़ लेते हैं। फिर वो गुंडा हेमंत को धमकी देता है कि 24 घंटे के अंदर तुम्हें चंदेल का पैसा लौटाना होगा, वरना चंदेल तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को ख़त्म कर देगा। फिर वो गुंडे वहाँ से चले आते हैं। फिर हेमंत साक्षी को बताता है कि मैंने बिजनेस के लिए चंदेल से पैसे लिए थे। फिर साक्षी कहती है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? फिर हेमंत कहता है मैं इस हालत में तुमसे ये बात नहीं कह सकता था। फिर साक्षी सोचती है कि हमें कुछ दिनों के लिए ये घर छोड़कर चले आना चाहिए जहाँ वो हमें ढूंढ ना सके। तो वहाँ पर सेक्रेटरी आता है और सेक्रेटरी उन्हें कहता है कि एक जगह है जहाँ वो गुंडे तुम तक नहीं पहुँच सकते। वो जगह यहाँ से 300 किलोमीटर दूर है। फिर कजला, हेमंत और साक्षी रात को ही गाड़ी से निकल जाते हैं उस जगह के लिए। वो जगह दरअसल कजला का ही गांव था जहां उसकी पत्नी रहती थी। फिर सुबह वो उस जगह आकर पहुंच जाते हैं। फिर रात को हेमंत और साक्षी कजला की पत्नी बन्नो से मिलते हैं। फिर वो खाना खाते हैं। फिर खाना खाने के बाद बन्नो हेमंत से कहती है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी पत्नी का अच्छे से ख्याल रखूँगी। फिर हेमंत और साक्षी एक कमरे में ठहर जाते हैं। फिर सुबह होती है, वहाँ कजला आता है और वो हेमंत से कहता है चलो तुम्हें यहाँ की जगह दिखाई जाए। फिर हेमंत कजला के साथ चले आता है घूमने के लिए। फिर कुछ देर बाद साक्षी एक कमरे में जाती है जो उनके बगल में था। वो दरवाज़ा खोलकर देखती है कि वो कमरा अंदर से पूरा काला हो रखा था। फिर इसके बाद साक्षी खेतों की तरफ जाती है। फिर खेतों के बीच उसे एक कुआं नजर आता है। फिर तभी हेमंत पीछे से आकर साक्षी को डरा देता है। फिर वो दोनों अपने कमरे में चले आते हैं। फिर रात को हेमंत साक्षी से कहता है कि पैसों का जुगाड़ नहीं हो पा रहा, हमें कुछ दिन और यहाँ ठहरना होगा और मुझे कल शहर जाना होगा तुम्हें छोड़कर। वहाँ मुझे पैसों का जुगाड़ करना पड़ेगा, मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊँगा। फिर साक्षी ये सुनकर उदास हो जाती है लेकिन वो मान जाती है। फिर इसके बाद साक्षी बन्नों के साथ समय गुजारती है। फिर साक्षी जब घर से बाहर जाती है तो उसे एक औरत दिखाई देती है जो ज़मीन पर बैठकर गन्ना काट रही थी। साक्षी उसको देखती है, उसके पेट पर एक निशान पड़ा हुआ था। तभी वहाँ पर बन्नो आ जाती है। फिर बन्नो साक्षी को अंदर ले आती है। फिर अंदर जाकर बन्नो साक्षी को बताती है कि वो औरत रानी थी, वो मेरे बेटे राजवीर की पत्नी थी। कुछ सालों पहले रानी प्रेग्नेंट थी। रानी को जब 8वां महीना लगा हुआ था, मैंने उसे खेत में जाने के लिए मना किया था लेकिन वो फिर भी गई। फिर जब मैंने उसे ढूंढा तो वो पेट के बल पड़ी हुई थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन वो बच्चा जो उसके पेट में था वो मर चुका था। फिर हमने उसका पेट काटकर उस बच्चे को बाहर निकाला। तब से जब भी मैं रानी को देखती हूँ तो मुझे वही घटना याद आती है, और उस घटना के बाद से रानी कुछ भी नहीं बोल पाती, वो गूंगी हो गई। फिर साक्षी कहती है तुम्हारे बेटे का क्या हुआ? फिर वो कहती है कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, वो शहर चला गया, अब वो वहीं रह रहा है, तब से वो यहाँ नहीं आया। फिर रात होती है, बन्नो साक्षी से कहती है कि आज मैं तुम्हारे साथ ही सोऊंगी। फिर बन्नो वहाँ से चले जाती है किसी काम से कुछ देर के लिए। तभी साक्षी बाहर जाती है। तभी कोई बाहर का दरवाज़ा खटखटाता है। साक्षी पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। फिर साक्षी सोचती है कि वहाँ रानी है, तो आवाज़ लगाती है और वहाँ जाकर देखती है तो रानी नहीं थी। फिर वो जब दोबारा वापस आती है तभी कोई फिर दरवाज़ा खटखटाता है। फिर साक्षी पीछे मुड़कर देखती है तो उसे एक बच्चा दिखाई देता है। फिर साक्षी उससे पूछती है तुम कौन हो, तुम यहाँ कैसे आए? तभी साक्षी की दूसरी तरफ से फिर खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती है। साक्षी उस तरफ देखती है तो वहाँ एक दूसरा बच्चा था और वो साक्षी को देखकर भाग जाता है। फिर साक्षी उसके पीछे जाती है जिस तरफ वो बच्चा भागा था। फिर वो अपने कमरे के अंदर जाती है, तभी उसके पीछे से वो बच्चा निकल जाता है और साक्षी फिर उस बच्चे को अपने कमरे में ढूंढती रहती है लेकिन उसे नहीं मिलता। फिर कुछ देर बाद दोनों बच्चे उन्हीं दरवाज़ों पर फिर से चटकनी बजाने लगते हैं। फिर साक्षी जब वो आवाज़ सुनती है तो वो अपने कानों को बंद कर देती है क्योंकि वो बहुत तेज़ की आवाज़ थी। फिर आवाज़ बंद हो जाती है। फिर साक्षी बाहर जाकर देखती है, वहाँ कोई नहीं होता। फिर साक्षी जब पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ अंधेरे में उसे एक और बच्चा दिखाई देता है और वो साक्षी को देखकर फिर छुप जाता है।
फिर साक्षी उसके पीछे पीछे जाती है। तभी बन्नो वहाँ आ जाती है। फिर साक्षी बन्नो से कहती है यहाँ कुछ बच्चे थे, वो अब दिखाई नहीं दे रहे। फिर बन्नो से जबरदस्ती खींचकर अंदर जाने के लिए कहती है। फिर बन्नो साक्षी को उसके कमरे में ले आती है और दरवाजा बंद कर देती है और खिड़की भी बंद कर देती है। फिर बन्नो साक्षी से पूछती है क्या वो बच्चे यहाँ आए थे? फिर साक्षी कहती है हाँ आए थे। फिर वो पूछती है कितने थे? फिर साक्षी कहती है 3। फिर बन्नो कहती है तुम्हें उन बच्चों से दूर रहना चाहिए। फिर अगले दिन जब साक्षी नहाकर बाहर आती है तब वो रानी को देखती है। रानी साक्षी को देख रही थी। फिर साक्षी जैसे ही रानी से बात करने के लिए जाती है तभी रानी छुप जाती है क्योंकि वहाँ बन्नो आ गई थी। फिर साक्षी जैसे अपने कमरे में जाती है तभी उसे बाहर वही 3 बच्चे नजर आते हैं। वो साक्षी को देखकर फिर से छुप जाते हैं। फिर साक्षी उनके पीछे पीछे जाती है तब उसे बगल वाले कमरे में एक टेप रिकॉर्डर दिखाई देता है जो बज रहा था। उससे एक आवाज़ आ रही थी एक औरत की। फिर साक्षी उस टेप रिकॉर्डर को पकड़कर जब उस कमरे में जाती है तो वहाँ कोई नहीं होता। तभी साक्षी के पीछे से एक हाथ आता है साक्षी को पकड़ने के लिए, लेकिन तब तक साक्षी वहाँ से चली जाती है। साक्षी जब वहाँ से बाहर आती है तो दिखता है कि पीछे एक औरत अपने 3 बच्चों के साथ है। ये सब आत्माएं हैं। फिर वहाँ बन्नो आती है। बन्नो साक्षी से कहती है ये टेप रिकॉर्डर तुम्हारे हाथ में कैसे आया? फिर साक्षी कहती है उन बच्चों ने मुझे दिया। फिर बन्नो कहती है मैंने तुम्हें उन बच्चों से दूर रहने के लिए कहा था ना। फिर बन्नो उस टेप रिकॉर्डर को साक्षी के हाथ से छीन लेती है और उसे खेतों में फेंक देती है। तब रात होती है। फिर रात को हेमंत वहाँ आ जाता है। फिर साक्षी उसके गले लग जाती है। फिर वो दोनों अपने कमरे में जाते हैं। तब साक्षी हेमंत से कहती है ये औरत बहुत ही बुरी है, ये औरत मुझसे कुछ चाहती है, शायद वो मेरे बच्चे को पाना चाहती है। फिर हेमंत साक्षी से कहता है जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हम अभी यहाँ से चले आते हैं। फिर दोनों अपना सामान लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी कजला एक डंडे से हेमंत के सर पे मार देता है और उसे बेहोश कर देता है। और तभी बन्नो भी वहाँ आती है। वो साक्षी को सुखाती है जिस वजह से साक्षी बेहोश हो जाती है। फिर इसके बाद साक्षी को एक यज्ञ में बिठाया जाता है और एक तांत्रिक यज्ञ करता है। साक्षी के साथ बन्नो भी होती है। फिर इसके बाद बन्नो साक्षी को एक बेड पर लेटाकर उसके हाथ पांव बांध देती है। फिर इसके बाद साक्षी जब अगले दिन सोकर खड़ी उठती है तब वो अपने को अकेला पाती है। फिर वो कमरे से बाहर जाती है और हेमंत को ढूंढने लगती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। फिर साक्षी दोबारा से अपने कमरे में आती है। तभी उसे वही 3 बच्चे दिखाई देते हैं और वो तीनों बच्चे साक्षी से कहते हैं हमें तुम्हारी बच्ची के साथ खेलना है। तभी वो 3 बच्चे भाग जाते हैं और गायब हो जाते हैं। इसके बाद साक्षी उन बच्चों का पीछा करती है और खेतों में जाती है। वो देखती है कि उन बच्चों के पीछे पीछे एक औरत भी जा रही है। फिर साक्षी खेतों के बीच जाती है जहाँ एक कुआं था। तब उसे वो तीनों बच्चे वहाँ दिखाई देते हैं। तभी पीछे से एक औरत आती है, वही भूत, और वो जाकर कुएं में छलांग लगा देती है। फिर इसके बाद वो तीनों बच्चे भी कुएं में छलांग लगा देते हैं। साक्षी ये देखकर बहुत डर जाती है। फिर वो जाकर कुएं में देखती है तो कुएं में कोई नहीं होता। इसके बाद साक्षी अपने रूम के छत पर चढ़ जाती है और वो रास्ता खोजने लगती है, लेकिन उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। फिर उसे खेतों के बीच वही पुतला नजर आता है। फिर वो उस पुतले को फॉलो करते हुए सीढ़ियों से उतरकर खेतों के बीच उसके पास जाती है। फिर इसके बाद साक्षी रास्ता ढूंढने के लिए हर दिशा में जाती है, लेकिन हर रास्ता आगे जाकर बंद हो रहा था। रास्ता ढूंढते ढूंढते फिर रात हो जाती है। फिर तभी साक्षी को बन्नो की आवाज़ सुनाई देती है जो अपने बेटे राजवीर से कह रही थी कि भाग रही थी वो, और राजवीर कहता है वो कहीं बच के नहीं जा सकती। फिर वो आगे कहती है राजवीर ढूंढो उसे। फिर साक्षी एक रूम में छुप जाती है। उसे उस रूम में सुनैनी का भूत दिखाई देता है। तभी साक्षी नीचे गिर जाती है जमीन पर। फिर तभी साक्षी देखती है कि कजला और उसकी पत्नी धन्नो दरवाजा तोड़कर अंदर आए थे और सुनैनी की आत्मा गायब हो जाती है। उनके साथ राजवीर भी होता है। फिर राजवीर साक्षी पर पेट्रोल छिड़कने लगता है उसे जलाने के लिए, और उस पर जली हुई माचिस की तिल्ली डाल देता है, जिससे साक्षी पर आग लग जाती है और वो जलने लगती है। फिर वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। फिर तभी साक्षी देखती है ये एक भ्रम है। फिर साक्षी रोने लगती है और वो बहुत डर जाती है। तभी उसको वही आत्मा डराती है और अचानक गायब हो जाती है। फिर साक्षी वहाँ से बाहर आ जाती है। फिर साक्षी चूल्हे से राख निकालती है और अपनी चुन्नी में रास्ते का डिजाइन बनाने लगती है। फिर वो लालटेन लेकर खेतों के बीच चले जाती है रास्ता खोजने के लिए। फिर वो पुतले के पास जाती है और अपनी चुन्नी को नीचे रखती है। इस तरह से वो सभी रास्तों में जाती है और सभी रास्तों को चुनरी पर ड्रॉ करती जाती है जैसे जैसे वो उन रास्तों की ओर जाती है। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे रास्ता नहीं मिलता। फिर वो रोने लगती है क्योंकि उसकी कोशिश नाकाम हो चुकी थी। फिर अगले दिन साक्षी को भूख लगने लगती है। फिर वो किचन में जाती है। फिर उसे किचन में कुछ नहीं मिलता। फिर वो एक डब्बे में उसे कुछ खाने के लिए दिखता है। फिर वो उसे खाती है। इसके बाद वो पानी से अपना मुँह धोती है। तभी उसे वही बच्चे नजर आते हैं और वो भाग रहे थे। फिर साक्षी उनका पीछा करती है दोबारा से। तभी साक्षी को सुनैनी दिखाई देती है जो अपने बच्चों के साथ छुपन छुपाई खेल रही थी। सुनैनी उसको देखकर हंसने लगती है। फिर वो दोबारा उन बच्चों के साथ खेलने लगती है। फिर यहाँ पर पता चलता है कि सुनैनी के पेट में एक बच्ची थी। तभी वहाँ पर बन्नो आती है और सुनैनी का पति भी आता है। सुनैनी फिर खेतों की ओर भाग जाती है। फिर वो आदमी डंडा लेकर सुनैनी के पीछे भागता है खेतों की ओर। तब साक्षी भी वहीं जाती है खेतों के बीच।
तभी साक्षी को दिखता है कि वही आदमी डंडा लेकर उसे मारने आ रहा है और उसे मार रहा है। फिर तभी साक्षी आँख खोलती है, तब वो देखती है कि वो आदमी सुनैनी को मार रहा है और साथ में 3 बच्चे भी हैं। फिर वो तीनों बच्चे सुनैनी को चाकू देते हैं। फिर सुनैनी उस आदमी को चाकू से डराने लगती है। वो कहती है, मुझे मत मारो, मेरे बच्चों को मेरे पास रहने दो, और वो उसे मारता रहता है। तभी वो तीनों बच्चे उस आदमी की टांग खींचते हैं और उसे गिरा देते हैं, लेकिन सुनैनी के हाथ में जो चाकू था वो गलती से उसको चुभ जाता है, उस आदमी को। फिर वो मर जाता है। तभी वहाँ पर बनो आती है। बनो देखती है कि सुनैनी ने अपने पति को मार दिया। सुनैनी कहती है, मैंने अपने पति को नहीं मारा, ये गलती से मर गया। फिर बनो जोर जोर से अपने पति को आवाज़ देने लगती है। वो कहती है कि सुनैनी ने आपके भाई को मार डाला। तभी साक्षी देखती है कि सब कुछ गायब हो गया। फिर तभी साक्षी को रानी नजर आती है जो रो रही थी। उसके पेट में बच्चा था और उसके हाथ में चाकू। वो उस चाकू से अपने पेट में मार देती है। साक्षी ये देखकर डर जाती है। फिर वो आँख खोलती है तो देखती है वहाँ कुछ नहीं है। तभी उसे सुनैनी दिखाई देती है जिसके हाथ में चाकू था। फिर साक्षी रोने लगती है। वो कहती है, मैं अपने बच्चे को नहीं मारूंगी। वो रोने लगती है। तभी वो आँख खोलती है, देखती है वहाँ कुछ नहीं है। फिर रात को साक्षी जब अपने बेड में होती है तभी वो देखती है कि उसके कमरे के बाहर आग लगी है। फिर वो बगल वाले कमरे में जाकर देखती है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। ये सब उसका भ्रम था। फिर तभी साक्षी देखती है कि उसकी स्किन जलने लग रही है और वो चिल्लाने लगती है जोर जोर से। फिर वो ज़मीन पर बैठ जाती है और फिर वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। और तभी दिखता है कि बगल में सुनैनी की आत्मा भी है जो चिल्ला रही है, वैसे ही जैसे साक्षी चिल्ला रही है। और तभी साक्षी को महसूस होता है कि उसका बच्चा पैदा हो चुका है। फिर वो बेहोश हो जाती है। फिर अगले दिन सुबह जब साक्षी अपनी आँख खोलती है और ये सब उसका भ्रम था। फिर साक्षी कहती है कि मेरा बच्चा कहाँ है। फिर वो अपने बच्चे को ढूंढने के लिए खेतों में भागती है। फिर वो जैसे ही कुएं के पास जाती है तभी बन्नो उसे खींच लेती है और साक्षी देखती है कि राजवीर ने उसके बच्चे को हाथ में ले रखा है और कजला उन 3 बच्चों को रोक रहा है। फिर राजवीर उस बच्चे को कुएं में फेंक देता है और उसे मार डालता है। साक्षी ये देखकर हैरान हो जाती है। फिर साक्षी कुएं के पास जाती है। तभी उसे दिखता है कि उसके पेट में अभी भी उसका बच्चा है। ये सब उसका भ्रम था। फिर वो बहुत जोर जोर से रोने लगती है। फिर इसके बाद साक्षी को वही 3 बच्चे नजर आते हैं और खेतों में भाग रहे होते हैं। फिर साक्षी को सुनैनी दिखाई देती है। फिर वो बच्चे साक्षी को एक चाकू देते हैं और उससे कहते हैं कि हम तुम्हारी बच्ची के साथ खेलना चाहते हैं। तभी सामने सुनैनी का असली चेहरा दिखाई देता है, यानी कि जला हुआ। वो एक भूत थी। साक्षी ये देखकर डर जाती है। फिर सुनैनी चिल्लाने लगती है। फिर साक्षी का हाथ कंट्रोल नहीं होता। वो चाकू लेती है और अपने पेट को काटने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसका हाथ उसके काबू में नहीं था, वो सुनैनी के काबू में था। सुनैनी वो उससे करा रही थी। इसके बाद के सीन में दिखता है सुनैनी अपने कमरे के बाहर बैठी हुई होती है। वहाँ पर बन्नो आती है। बन्नो से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? और वो साक्षी का शुक्रिया अदा करती है। तभी वहाँ पर हेमंत आता है और उसके साथ कजला भी आता है। फिर हेमंत साक्षी से कहता है, ये लोग खतरनाक है, चलो यहाँ से चलते हैं। फिर साक्षी कहती है, नहीं, जब तक मैं सच्चाई नहीं बताती मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। फिर वो सुनैनी की कहानी बताती है। फिर वही सीन दिखता है जब साक्षी अपने पेट को चाकू से काटने की कोशिश कर रही थी। फिर साक्षी सुनैनी से कहती है, ऐसा मत करो, ये कहानी दोबारा से मत दोहराओ। मैं इस बात का सबूत हूँ, जो कुछ भी यहाँ हुआ था उन 3 दिनों में मैं तुम्हारा दर्द महसूस कर सकती हूँ। मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हारी कहानी को हर एक तक पहुँचाऊँगी। फिर तभी सुनैनी गायब हो जाती है और साक्षी फिर उस चाकू को छोड़ देती है। फिर साक्षी जोर जोर से रोने लगती है। फिर इसके बाद साक्षी कहती है कि इन लोगों ने सुनैनी को जलाकर मार डाला। वो 8 महीने की प्रेग्नेंट थी और राजवीर भी इनका साथ मिला हुआ था। फिर कजला कहता है कि उसने मेरे भाई को मार डाला। फिर साक्षी कहती है कि वो मर्डर नहीं था, वो गलती से हो गया। सुनैनी ने कहा भी था कि ये गलती से हुआ है, मैंने उसे नहीं मारा। लेकिन बन्नो ने कहा था झूठ मूठ में कि मैंने तुम्हें देखा है चाकू मारते हुए। फिर तुमने सुनैनी को जिंदा जलाकर उसे उसके कमरे में छोड़ दिया। वो तड़पती रही। उसने अपने बच्ची को जन्म दिया। उस हालत में वो चिल्लाती रही, लेकिन कोई भी नहीं आया उसकी मदद करने के लिए, सिवाय उन 3 बच्चों के। फिर जब उसके बच्चे को राजवीर ने कुएं में फेंका था, तब उसने भी कुएं में छलांग लगा दी थी और अपनी जान दे दी थी। फिर बन्नो कहती है, उसने मेरे 3 बेटों को मारा। फिर साक्षी कहती है, ये तुम्हारे बच्चे सुनैनी और उसके बच्चे को बचाने के लिए कुएं में कूदे थे, जिस वजह से उनकी भी मौत हुई। फिर इसके बाद यहाँ पर पता चलता है राजवीर और कोई नहीं था, बल्कि हेमंत ही था। फिर राजवीर जैसे ही साक्षी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी साक्षी चाकू लेकर उसकी गर्दन पर रख देती है। फिर साक्षी जमीन पर वो चाकू छोड़ देती है और आगे बढ़ जाती है खेतों की तरफ। फिर राजवीर चाकू को उठाता है, साक्षी को मारने के लिए उसके पीछे जाता है। तभी रानी आती है और एक फावड़ा लेकर राजवीर को मार डालती है। साक्षी देख लेती है। फिर आखिरी सीन में रानी और साक्षी दोनों खेतों में चलते हुए नजर आते हैं और यहाँ पर ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।